हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक्स जब भी हम करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि इकोनॉमिक्स के फंडे में डिमांड कैसे की जाती है, उसकी सप्लाई कैसे होती है, प्रोडक्ट के प्राइस कैसे डिटरमिन होते हैं, वो सभी बातें हम इसमें डिमांड थ्योरी में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिमांड का मीनिंग। एक डिमांड होती क्या है? जो हम अपनी डेली रूटीन में बातें करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम उसको डिमांड कहते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगो, क्या मुझे नया मोबाइल चाहिए, नई बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, आपके लिए वो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हम उसको डिमांड नहीं कहते। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिमांड होने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स का होना जरूरी है। फर्स्ट इज डिजायर। डिमांड का मीनिंग क्या है? डिजायर मीन्स वांट। आप जो कुछ भी गुड परचेज करना चाहते हो, आपके मन में हो कि मुझे ये स्कूटी है, ये बाइक है, मुझे चाहिए, वो डिजायर होनी चाहिए। हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसी डिजायर को डिमांड कह देते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स इसे सिर्फ डिजायर कहा जाएगा, वांट कहा जाएगा, इसको डिमांड नहीं कहा जा सकता। तो फिर सेकंड क्या चीज जरूरी है? एबिलिटी टू पे। आप कुछ भी डिमांड करो, आपने नया मोबाइल डिमांड किया, जी आपकी डिमांड नहीं थी, जी क्या थी? आपकी डिजायर। आपने जैसे ही नए मोबाइल की डिजायर शो की, अब आपको इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए क्या होनी चाहिए? एबिलिटी मीन्स आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। एबिलिटी टू पे। एक मोबाइल की जितनी कॉस्ट है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मोबाइल भी मैं परचेज कर सकूं। ठीक है, इसका मीनिंग आपके पास मनी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन क्या है? विलिंगनेस टू पे। हमने मोबाइल की डिमांड भी कर रहे हैं, मेरे पास मनी भी है, एबिलिटी भी है कि मैं मोबाइल परचेज कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर विलिंगनेस नहीं होगी कि मैं इस पैसे को खर्च कर दूं, विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड, अगर मेरे पास ये विलिंगनेस नहीं होगी तो वो भी डिमांड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास मोबाइल के लिए मान लो 20,000 का मोबाइल है, मैं उसके लिए विलिंगनेस नहीं है, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं 20,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहती, देन वो विलिंगनेस ना होने की वजह से ये डिजायर हमारी डिमांड नहीं कही जाएगी। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप उस पैसे को स्पेंड भी करना चाहते हो, खर्च करना चाहते हो उस प्रोडक्ट के लिए। तभी जब ये तीनों मिल जाएंगे तब जाकर क्या बनेगी? डिमांड। डिमांड के लिए जरूरी क्या है? डिजायर का होना प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू स्पेंड, कि आप उस पैसे को खर्च करो, तभी वो चीज क्या बनती है? हमारी डिमांड बनती है। ऐसे तो मैं कह दूं मुझे मुकेश अंबानी का बंगला चाहिए, वो क्या है? मेरी डिमांड। वो डिमांड नहीं है, वो क्या बन गई? मेरी डिजायर बन गई। अगर मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है इतना पैसा खर्च करने की, ठीक है ना, तो वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ डिजायर है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं उसको खरीद सकूं। नंबर 3 विलिंगनेस। मेरे पास पैसे हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के, लेकिन मैं उसको खरीदना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती अपने पैसे उस प्रोडक्ट पर खर्च कर दूं, तो विलिंगनेस नहीं है। जब तक मेरे पास ये तीनों चीजें नहीं आएंगी उसको हम डिमांड नहीं कहते। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप चाहे इसको डिमांड कहो, लेकिन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में वो क्या होगी? आपकी डिजायर होगी, वांट होगी। तो मोबाइल के लिए 3 चीजों का जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर का होना, नंबर 2 आपके एबिलिटी कि आप पैसा खर्च कर सको उस पर, एबिलिटी टू पे, नंबर 3 इज विलिंगनेस टू स्पेंड। तो इन 3 चीजों से क्या बन रही है? हमारी डिमांड बन रही है। जो जी डिमांड है, इस डिमांड में क्या होता है? प्राइस एंड डिमांड इन दोनों का
रिलेशनशिप शो किया जाता है। प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों का क्या है, रिलेशनशिप। कैसे, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस राइज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर गई, डिमांड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। जब हम डिमांड की बात करते हैं तभी इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स यूज करते हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, डिमांड क्या होती है एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या है, डिमांड इज द क्वांटिटीज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, उनको परचेज भी कर सकते हैं एट अल्टरनेटिव प्राइसेस, एक प्राइस पर नहीं बहुत सारे प्राइसेस पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कह दिया एक मंथ, एक वीक, पूरा 20 सितंबर से 25 सितंबर तक मैं कितने गुड्स की डिमांड कर रही हूँ, दैट इज द पीरियड ऑफ डिमांड। एक पीरियड की बात कर रही हैं कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज है वो परचेज करने के लिए विलिंग है एट डिफरेंट प्राइसेस। हो सकता है प्रोडक्ट प्राइस 10 हो, 5 हो, 7 हो, 20 हो जाए, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। उस चेंजिंग प्राइस पर मैं कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड जी क्या है, इट इज आल्सो अ स्पेसिफिक अमाउंट। जी क्या है, एक सिंपल स्पेसिफिक अमाउंट है दैट बायर्स आर विलिंग, बायर्स क्या विलिंग है एंड एबल टू बाय एट वन प्राइस, एक प्राइस पर परचेज करने के लिए विलिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांड। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर। मान लो आज के लिए 22 सितंबर, इस डेट को मैं एट 5 PM मैं कितने यूनिट्स की डिमांड कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसी टाइम की बात कर रही हूँ, तो वो क्या बन गई हमारी क्वांटिटी डिमांड। अगर मैं इसमें चेंज करता जाऊं, इसमें एक प्राइस की बात कर रही है और एक स्पेसिफिक प्राइस पर मैं कितने यूनिट्स परचेज करने को रेडी हूँ, उसको क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। लेकिन अलग अलग प्राइसेस दिए हुए हैं, तो मैं अलग अलग प्राइसेस पर कितने यूनिट्स परचेज करने को तैयार हूँ, उसको कहेंगे हम डिमांड। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। अब हम करते हैं डिमांड की टाइप्स। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड की टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो उस प्रोडक्ट की डिमांड फॉल कर जाती है। जनरली हम यही बोलते हैं। इट मीन्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशनशिप जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, प्राइस डिमांड। इस टॉपिक में आज हम मोस्टली प्राइस डिमांड की ही बात करेंगे। प्राइस डिमांड क्या होती है, प्राइस डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स क्वांटिटी है, एक्स प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी, ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। इसको क्या कह रहे हैं हम, प्राइस डिमांड। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मीनिंग क्या है, अगर डिमांड इंक्रीज करेगी,
सॉरी प्राइस इंक्रीज करेगी, डिमांड क्या होगी, फॉल करेगी। अगर प्राइस फॉल करेगी, डिमांड क्या करेगी, राइज कर जाएगी। इसको हम कहते हैं प्राइस डिमांड। नंबर 2 पर है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड मीन्स कंज्यूमर की इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज कर जाए उसकी डिमांड भी डिक्रीज कर जाती है। तो जब इसका रिलेशनशिप, किसी प्रोडक्ट की डिमांड का रिलेशनशिप कंज्यूमर की इनकम के साथ स्टडी किया जाता है तो उसको कहते हैं हम इनकम डिमांड। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ द income of the consumer. Y stands for the income of the consumer. अगर जे इनकम इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी। इनकम डिमांड में इनकम के साथ डिमांड का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट फंक्शन। जे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेटेड है। इनकम की इंक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज कर जाती है, इनकम की डिक्रीज करने से डिमांड डिक्रीज कर जाती है। थर्ड वन इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड, एक गुड का दूसरे गुड के साथ रिलेशनशिप, क्रॉस डिमांड। इसमें हम दो तरह की गुड्स देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, टी एंड कॉफी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों की डिमांड का रिलेशनशिप क्या बनेगा, क्रॉस डिमांड। टी के प्रोडक्ट की डिमांड, इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी। अगर कॉफी की प्राइस के साथ रिलेशनशिप है, अगर ये प्राइसेस हैं, यहाँ पर डिमांड, टी के प्राइस एंड डिमांड, यहाँ पर कॉफी की प्राइस एंड डिमांड। अब अगर कॉफी के प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर गई, कॉफी के प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गए तो टी की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। कॉफी के प्रोडक्ट की प्राइसेस राइज किए, डिमांड किसकी डिक्रीज कर गई, टी की। तो टी की प्रोडक्ट की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, सब्स्टिट्यूट गुड में, जिसकी वजह से इसके प्रोडक्ट की डिमांड फॉल कर दी। इसको क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूट गुड और द क्रॉस डिमांड। जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट डिमांड। देन सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो दो चीजों की साथ में डिमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कार एंड उसका फ्यूल, पेट्रोल, ये दोनों की डिमांड क्या बन गई, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। पेट्रोल के प्राइसेस राइज करने से, पेट्रोल के प्राइसेस राइज करने से क्या हुआ, पेट्रोल वाली कार की डिमांड डिक्रीज हो गई। अब कार की चाहे प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, प्राइस किसकी राइज की है, पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस राइज करने से जो हमारी कार की डिमांड है ये क्या हो गई, फॉल कर गई। तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड। जब मेरे अपने प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट है लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस राइज करने से क्या हो गया, पेट्रोल वाली कार की डिमांड ही डिक्रीज कर गई। तो ये क्या हो गई, क्रॉस डिमांड। इसके अपने प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन दूसरी गुड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पास तीन तरह की डिमांड हो गई, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड द क्रॉस डिमांड। अब इस अगली टॉपिक में करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।